ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस देखते हैं। अभी इसमें ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर ही देखेंगे। तो एग्जैक्ट मोड जो है ना ओरिजिन का, वो एटमॉस्फेयर और ओशन का, वो प्रिसाइजली पता तो है नहीं, बट दो व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग दिस। एक तो एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं। हम डिस्कस दोनों ही करेंगे इनके ओरिजिन में ना। पहले एटमॉस्फेयर की ओरिजिन देखते हैं। तो हम टीसी चैम्बरलिन की थ्योरी देखने वाले हैं, जो कि है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ ना, 1749 में दी गई थी। तो उसने बोला कि जो इनिशियल स्टेज में जो अर्थ है ना, उसके पास कोई एटमॉस्फेयर तो था नहीं, बट एज द अर्थ ग्रो इन साइज, उसने बाहर के जो एटमॉस्फेरिक मटेरियल है ना, उसे कैप्चर किया एंड एलिमेंट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती गई। ठीक है। तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके दो बेसिक सोर्सेज है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है कि फ्री एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स कैप्चर किए जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल बढ़ती गई। द सप्लाई ऑफ द एटमॉस्फेरिक पुल वाज मोर, बट इट डिक्रीज्ड जैसे जैसे कैप्चर करते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती गई। इंटरनल सोर्सेज वही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन गैस थे। जो अनदर सोर्स क्या है एटमॉस्फेरिक मटेरियल का, वो ऑक्लूडेड गैस भी है। ठीक है। ऑक्लूडेड गैस मतलब कि जब कैरिड बाय द प्लैनेटेसिमल, कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द अर्थ, तो कुछ अंदर गैस ट्रैप हो जाती है। दीज केम आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू वॉल्केनिक इरप्शंस। और जो ऑक्सीजन है ना, वो प्रोवाइडेड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। अब जो प्रोसेस है ऑफ कमिंग आउट ऑफ गैसेस फ्रॉम विद इन द अर्थ, इसको आउट गैसिंग कहते हैं। जो नेचर ऑफ द इनिशियल गैसेस कमिंग आउट अर्थ के इंटीरियर से वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, वो सिमिलर थी जो आज की डेट में इरप्ट हो रही है ना गैसेस। ये जो गैसेस हैं, इनमें लार्जेस्ट प्रोपोर्शन वाटर वेपर की रहती थी स्टीम की फॉर्म में, एंड स्मॉलर कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की एक्सेट्रा। अब ये माना जाता है कि कोई फ्री ऑक्सीजन जो थी ना, वो ओरिजिनली अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं थी। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी, वो प्रोबेबली फॉर्म हुई ओनली आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो स्प्लिट कर रहे थे वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जो प्लांट सेल्स कर रही थी ना स्प्लिट। तो जो ऑक्सीजन का रेजिडेंस टाइम है एटमॉस्फेयर में, वो 2000 साल के लगभग है, कार्बन डाइऑक्साइड का 300 साल ही है। तो इसीलिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो कंटिन्यू कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर होता चला गया, और अभी वो 21% ऑफ द वो उस पे है। ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स ऑफ terrestrial ecosystem and plant phytoplanktons of the marine ecosystem, and to lesser extent reduction of the various mineral oxides. अब जो वोल्केनिक इरप्शन से भी ऑक्सीजन 10 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पूल। एवरी ईयर ये जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इससे CO2 और H2O निकलती है, तो ये भी ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट करती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन एज अ एटम की बात चल रही है। ऑक्सीजन जो है इज यूज्ड बाय मरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। बर्निंग के दौरान भी ये यूज होती है, और कुछ ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इज इनकॉर्पोरेटेड इन ड्रेनेज वाटर, रीचेज द, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें भी तो ऑक्सीजन है ना, वो एज अ सेडिमेंट बन के पहुंच जाती है ओशियंस में, और वहां पे वो लाई करती है। देखो, एक तो हमने एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पूल देखा। ठीक है। हमने एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पूल देखा, फिर हमने ये वाला भी देखा, सेडिमेंट्री स्टोरेज पूल, तो पढ़ लिया ना। एंड रिमेन्स कंसिडरेबली देयर फॉर लॉन्ग टाइम। ऑक्सीजन साइकिल में जो है इनपुट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है टू एटमॉस्फेयर, कहाँ से, फोटोसिंथेसिस से और अपना वोल्केनिक इरप्शन से, और लॉस हो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पूल एंड मिनरल ऑक्सीडेशन, बर्निंग एक्सेट्रा। क्या, तो ये हमारी थी टीसी चैम्बरलिन की 1749 की प्लेनेटेसिमल थ्योरी, जो दो सोर्सेज के बारे में प्राइमरली बात करती हैं। एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में वो जैसे कैप्चर करती है एज द ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज, इंटरनल सोर्सेज में वही आ जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, या ऑक्लूडेड गैसेस जो वॉल्केनिक इरप्शन से आउट गैसिंग के थ्रू आ रही है ना, तो वो वाली चीज़ें हो गई। फिर ये बात करता है कि ऑक्सीजन के रेजिडेंस टाइम में
उसकी कंसंट्रेशन के बारे में यही सब बातें होती हैं।